ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं कैसे दही जमाती हूँ वो शेयर करने के लिए, तो चलिए आज मैं वही शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले हमें चाहिए दूध। तो ये मैंने लिया है 500 ml ऑफ दूध और इसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। मैं ना अमूल शक्ति वाला जो पैकेट वाला दूध होता है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो दूध को मैंने अच्छे से उबाल लिया है एंड उसके बाद मैं उसको ठंडा होने देती हूँ। तो ठंडा होने के बाद ना मैं इनमें से मलाई निकालती हूँ। मैं मलाई निकाल के स्टोर करके रखती हूँ एक्चुअली। तो ये ऑप्शनल है, आप मलाई चाहे तो निकालें चाहे तो ना निकालें। तो दूध को आपको ठंडा होने देना है या फिर ल्यूकवार्म भी चलेगा। तो फिर एक कांच की कटोरी आपको लेना है और जितना अमाउंट आप दही जमाना चाहते हो उतना आप ले लीजिए। बस मैं ये कटोरी भर के मैं लेती हूँ। सो ये अराउंड 420 या 450 ग्राम की कैपेसिटी का है ये बोल। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, बस आपको चाहिए 1 चम्मच दही। सो अगर आप पहली बार दही जमाने जा रहे हो ना और आपके पास दही नहीं है, सो आप बाज़ार जाके दही खरीद के लेके आओ एंड उनमें से बस 1 ही चम्मच आपको चाहिए। तो उसको ना बस ऐसे मिला लो। बस और कुछ नहीं करनी है। मैं इसको ढक के एक ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ थोड़ी सी गर्म है। लाइक मैं किचन स्लैब के ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि किचन स्लैब में काफ़ी ज़्यादा धूप आती है, तो ये प्लेस जो है ना वो गर्म ही रहता है, तो इसलिए मैं एक साइड करके रखती हूँ। और मैं ऑलमोस्ट डेली ही दही जमाती हूँ और दही जमाने से पहले मैं इस कटोरी को अच्छे से वॉश करती हूँ और वॉश करने से पहले मैं 1 चम्मच दही साइड में निकाल के रखती हूँ क्योंकि उस 1 चम्मच दही से ही आप नेक्स्ट टाइम दही जमा पाओगे। तो ऐसे ही करके आप दही जमाना, बहुत ही अच्छे से दही जमता है, बहुत ही टेस्टी बनता है दही। हाय गाइस, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे और दही जमाने की रेसिपी आप लोगों को मिल गई है ऑलरेडी और मैं यहाँ पे सारा जो ग्रॉसरी का सामान है ना वो लेके बैठी हूँ। तो कल वीडियो एंड करने के बाद हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए थे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने में। कब से जाती हूँ करके करके कभी मेरा टाइम नहीं हो पाता है तो कभी हस्बैंड का टाइम नहीं हो पाता है, ये सब करते करते डिले होते ही गया। तो फाइनली कल गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने और क्या क्या मैं लेके आई हूँ वो मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूँ। और आज की ग्रॉसरी हॉल में ना आप लोगों को आटा, चावल, ऑयल, घी, ये सब बेसिक सी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। चावल एंड आटा हम लोग अलग से परचेस करते हैं और ऑयल कुछ दिन पहले हम लोग लेके आए थे और घी भी लेके आए थे, तो ऑयल घी ये सब नहीं देखने को मिलेगा। बाकी क्या क्या चीज़ें हम लेके आए हैं वो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। जो भी मेरे हाथों के सामने आ रहा है वही मैं दिखा रही हूँ। पहले हम लोग लेके आए थे ब्रेड, जो ब्रेड मैं आज सुबह थोड़ा सा यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो ब्राउन ब्रेड हम लोग हमेशा लेके आते हैं। और नेक्स्ट दिखाती हूँ दाल। तो मैंने ये मिक्स्ड दाल लिया है, तो इस बार मैंने ऑर्गेनिक तत्व मिक्स्ड दाल, दिस इज़ ऑर्गेनिक मिक्स्ड दाल एक्चुअली, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। ये इसका प्राइस मैं बता दूँ, ये 500 ग्राम की है एंड इसकी प्राइस है 120 रुपीज़। उसके बाद मैंने लिया है राजमा 1 पैकेट और दाल में मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं ना मूंग दाल एंड अरहर की दाल मीन्स तुअर दाल मैं लेके आई थी। सो वो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं बस 2 ही तरह की और दाल लेके आई हूँ। और फिर मैं लेके आई हूँ 1 पैकेट पोहा। सो ये 500 ग्राम की है एंड ये भी ऑर्गेनिक 24 मंत्रा ऑर्गेनिक पोहा है, तो ये लेके आई हूँ। उसके बाद 2 पैकेट बिस्किट लेके आई हूँ, यूनिबिक शुगर फ्री और यूनिबिक बटर कुकीज़। ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है, तो उन्होंने कहा कि इस बार ये वाला ले लेते हैं, तो 2 पैकेट लिया है। और फिर क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और 1 हल्दी पाउडर और 1 लिया है साबुत जीरा
और फिर लिया है अमूल की चीज़। इस बार मैं चीज़ स्लाइस लेके आई हूँ। मैं हमेशा ना चीज़ के क्यूब लेके आती थी, लेकिन अभी क्योंकि पास्ता वगैरह ये या और भी कुछ ये सब वगैरह खाना कम ही होता है, अभी सैंडविच वगैरह कभी कभी खा लेता है, तो इसलिए मैं चीज़ स्लाइस लेके आई हूँ ताकि सैंडविच वगैरह में मैं यूज़ कर सकती हूँ। ढेर सारा वही 5 पैकेट वही मैं ना मैगी उठा लिया था मैंने इस बार मैगी ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैगी ले लो। फिर मैंने देखा कि उन्होंने वही भी रखा है, तो मैंने कहा कि 2 लेके क्या फ़ायदा, इतना हम लोग अनहेल्दी नहीं खाते हैं घर में, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैगी लिया है, इससे ना उन्होंने कहा कि 1 मंथ के लिए है, तो 5 पैकेट वही ले लेते हैं। तो फोर्सफुली उन्होंने लिया, पर मैं ना नहीं लेती हूँ। मतलब मैगी आई एम सॉरी, आज ही सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा मैगी खाया है, और मैगी बहुत दिनों बाद मीन्स बहुत महीनों बाद मेरे घर में मैगी बनाया है, नहीं बनता है। और इस बार ना मैं ये गिफ्ट्स की जलेबी लेके आई हूँ। सो ये इंस्टेंट जलेबी मिक्स है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो मुझे मेरा मन किया कि इस बार मैं जलेबी बनाऊँ। वैसे स्क्रैच से बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो जब भी खाने का मन करेगा तो इससे थोड़ी बहुत बना सकूँगी। और नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ मूसली। सो इस बार मैं कुछ डिफरेंट ब्रांड ट्राई करने जा रही हूँ। हमेशा मैं बेगरी का या फिर ट्रू एलिमेंट्स का मूसली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये कुछ गाया ब्रांड का है, आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ये देखिए नाम, तो ये डाइट मूसली है, इसमें है नो एडेड शुगर। मैक्सिमम मूसली में ना शुगर ऐड किया होता है, सो आप प्लीज़ एक बार पढ़ के ज़रूर लेना, क्योंकि हेल्दी खा रहे हो ना तो हेल्दी तरीके से खाना चाहिए। सो ये नो एडेड शुगर वाला है। सो खाने की आइटम ख़त्म है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के सारे मतलब घर की चीज़ें जो लगते रहते हैं। तो ये है सर्फ एक्सेल का मैं एक पैकेट लेके आई हूँ। तो ये एक पैकेट ही लगता है, और बाकी लिक्विड भी हमारे पास रहता है, सो एक पैकेट से हो जाता है। फिर ये मैं लेके आई हूँ लाइजॉल फ्लोर क्लीनिंग के लिए। फिर एक छोटा सा लिक्विड डिश वॉशर में लेके आई हूँ। मैं ना हमेशा लिक्विड वाला डिश वॉशर ही यूज़ करती हूँ, पर मेरे जो हाउस हेल्पर है ना, उन्होंने कहा है कि इस बार ये मत लेके आना, उनके लिए वो जो डिश वॉशिंग वाला बार है ना वही लेके आने के लिए। तो उनके लिए मैं ये 2 लाई हूँ विम का, ये 2 आई थिंक चल जाएगा 1 महीना। फिर ये मैं लेके आई हूँ वाइपर। ये मैं एक्चुअली लेके आई हूँ क्योंकि इस सारे जो ग्लास के विंडोज है ना, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा धूल वूल जम जाते हैं, तो वो क्लीनिंग करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ। तो इससे आई थिंक क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। और फिर मैं ये लेके आई हूँ, ये इसको क्या कहते हैं, विस्कर बोलता है ना इसको, मिक्स करने के लिए। सो ये ना मेरे पास पहले भी था, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो मैं ये लेके आई हूँ। ये बहुत ही काम की चीज़ है। फिर एक स्ट्रेनर मैं लेके आई हूँ स्टील का, इसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरा जो स्ट्रेनर है ना वो ख़राब हो चुका था, तो ये मैं लेके आई हूँ। फिर इस बार मैं लेके आई हूँ ओडोनिल का बाथरूम फ्रेशनर। तो मैं ना वो गोदरेज का ईयर पॉकेट है ना, गोदरेज का ही आई थिंक, वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मुझे नहीं दिखा स्पेंसर्स में इस बार, तो इस बार मैं यही लेके आई हूँ। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा ये लैवेंडर फ्लेवर में है। फिर ये गुड नाइट, ये लगता ही रहता है। फिर मैं लेके आई हूँ कोलगेट टोटल। मुझे पतंजलि का नहीं दिखा। मुझे पतंजलि का टूथपेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो जो रिफ्रेशमेंट देता है ना, वो किसी और टूथपेस्ट से मुझे नहीं मिलता है। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कोलगेट टोटल। मैं बहुत पहले मीन्स शादी से भी पहले मैं यूज़ करती थी, मेरे पापा लेके आते थे, तो ये मुझे अच्छा लगता था। तो इस बार मैंने सोचा कि ठीक है यही ले लेते हैं। और मैं लेके आई हूँ हैंगर। मुझे हैंगर की थोड़ी सी कमी लग रही थी, कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो रहे थे, तो इसलिए मैं हैंगर लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ बेसिकली मेरे कुछ साड़ी वगैरह टांगने के लिए, ताकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे खाली हो। और फिर मैं लेके आई हूँ ये मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा। ये प्लास्टिक की है, ये ना लिक्विड डिस्पेंसर है। सो इसको ना मैं मेरी जो ये है ना यहाँ पे बेसिन एरिया, सो बेसिन में मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि डायरेक्टली डेटॉल या किसी और का वो ना दिखने में अच्छा नहीं लगता। सो बेटर है इसमें रखूँ तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। इसमें खोल के बस आपको लिक्विड पोर करके रखना है, सो अच्छा लगेगा दिखने में। इसकी प्राइस क्या है मैं बता दूँ, ये 129 रुपीज़ का है, काफ़ी स्टर्डी है।
अच्छा लगा मुझे। और फिर मैं लेके आई हूँ अपने लिए सैनिटरी पैड्स, और दिखा दिया तो ये भी दिखा दूँ मैं कौन सा वाला यूज़ करती हूँ। ये है विस्पर चॉइस रेगुलर विथ विंग्स, ये दी मोस्ट फेवरेट है मेरी, मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। तो बस दैट्स इट। और कुछ भूल रही हूँ क्या पता नहीं, तो कल से लेके आई हूँ और मैंने ये सारे कुछ जमा के रखा है कि पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर मैं धीरे धीरे इसको मतलब जगह की चीज़ जगह पे मैं रखूँगी। और कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मोमिता घर को ऑर्गेनाइज कर लो। सो हाँ, मैं वो धीरे धीरे कर रही हूँ। यार मुझे लेके चला जा रहा है, रुको रुको मुझे बात करनी है। और हाँ, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मोमिता घर को आप कैसी हो। और हाँ, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि घर को ऑर्गेनाइज कर लो अच्छे से। मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता है, मैं सुबह से रात तक बिजी चलती रहती हूँ, पर टाइम नहीं मिलता है गाइस। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसे मेरे लिविंग एरिया में एक सोफ़ा लाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास सोफ़ा नहीं है, तो सोफ़ा लाऊंगी। एक सेंटर टेबल मुझे चाहिए, सो वो भी लानी है। धीरे धीरे मैं सब कुछ डेकोरेट करने वाली हूँ। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास, क्योंकि जैसे आज ही पकड़ लो, सुबह से अभी तक मुझे 5 मिनट भी बैठ के फुर्सत से मतलब रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला। 5 मिनट के लिए भी सुबह से मैं करती जा रही हूँ, या फिर घर का काम करती हूँ या फिर मैं लैपटॉप में यूट्यूब का काम करती रहती हूँ। मेरा 2 चैनल है, काम चलता रहता है और सारा कुछ मैं खुद करती हूँ, सो टाइम लगता है। ऊपर से बेबी भी है। और हाँ, मेरे हाउस हेल्पर लास्ट 3 दिन से वो नहीं आ रही है, एंड नेक्स्ट 2 वीक वो नहीं आने वाले हैं, बिकॉज उनके घर में मीन्स उनके किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई है। सो उसकी वजह से वो नेक्स्ट 2 वीक तक नहीं आने वाली है। मतलब जितने दिन भी टाइम मुझे मिला था ना कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, फिर से किसी की नज़र लग गई, मैं वही कि वही फिर से चली गई। फिर से सारा काम खुद से करना पड़ेगा अभी, जब तक वो नहीं आते वापस से ज्वाइन करते काम में, तब तक। तो अभी भी जैसे ढेरों बर्तन हैं, ये सारे लंच के बर्तन हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि आफ्टर लंच मैंने एक वीडियो एडिट किया, पब्लिश किया, और उसके बाद मैं दूसरी वीडियो लेके बैठ गई जो अभी भी एडिटिंग चालू है। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, किचन को मैं सेट करना चाहती थी कब से, राइट। जैसे फ्रिज मेरी वहाँ से यहाँ पे आने वाली है, फ्रिज मैं यहाँ पे रखूँगी। सो इसके लिए ना मैं चाहती थी कि ये वाला बॉक्स यहाँ से हटे। ये वाला बॉक्स इसलिए नहीं हट रहा था क्योंकि उस वाले जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन में भर के हमारे ओनर के कुछ चीज़ें थे, मीन्स घर के रिलेटेड चीज़ें थे। तो मैंने कब बोला था वीडियो में कि हस्बैंड को कि ये सारे निकाल दो, तो उन्होंने कहा था कि हाँ संडे को निकालेंगे। उसके ठीक 2 वीक बाद मीन्स 15 दिन बाद उन्होंने जाके इसको निकाला है। सो संडे को निकाला है, आज है ट्यूसडे, मुझे टाइम नहीं मिला इसको साफ करूं। सो ये अभी बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। सो अभी मुझे साफ करनी है इसको। साफ करने के बाद ना मैं इस वाले, क्योंकि ये बड़ा सा सेक्शन है ना, तो इसमें मैं सारा जो बर्तन है ना वो रखूंगी। ये मॉड्यूलर नहीं है, सेमी मॉड्यूलर है किचन, क्योंकि किचन के अंदर ना कोई भी स्लैब बना हुआ नहीं है, कोई भी शेल्फ नहीं है, वो ऐसा ही है। अगर शेल्फ होता ना तो चीज़ें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से रख पाती, लेकिन ऐसे ही है। तो उसमें मेरा सारा बर्तन चला जाएगा ना, तो यहाँ से ये डब्बा जो है ना, ये डब्बा हट जाएगा, फिर मैं वो फ्रिज यहाँ पे आके रखूँगी। सो ये वाला काम मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में करने वाली हूँ, मेरा किचन को सेट करने वाली हूँ। और फिर कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करूँगी। मेरे घर में कोई प्लांट्स नहीं है, मैं अभी इंडोर प्लांट्स, फिर बैल्कनी में भी कुछ प्लांट्स लगाने वाली हूँ। मीन्स प्लानिंग तो है, तो बहुत कुछ चीज़ों की प्लानिंग है। समय की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास। अब जैसे हाँ, आप लोगों को याद है कि आप लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि दी आप लोगों का घूमने जाने का प्लान था, उसका क्या हुआ। तो घूमने जाने का प्लान था हमारा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, लेकिन वो मैंने अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, यही है रीज़न। मैंने उनको कहा कि थोड़ी दिन रुक जाओ, थोड़ा सा मैं फ्री हो लेती हूँ। इस मंथ के एंडिंग में आई थिंक मैं फ्री हो जाऊँगी, तो तब चली जाऊँ, सामने ही कहीं पे घूमने चली जाओ। ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती हूँ, सामने ही जो सारे छोटे छोटे हिल स्टेशन है ना, छोटे छोटे प्लेसेस है, ऑफ बीट प्लेसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है फॉर रिलैक्सेशन। सो वही कोई एक प्लेस चूज़ करके जस्ट 2 दिन के लिए चली जाऊँगी,
जस्ट अभी थोड़ी सी फ्री हो लूँ ना, ढेर सारा काम है यूट्यूब रिलेटेड और साथ में हाउस हेल्पर भी नहीं आएगा तो मुश्किल हो रही है थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर लूँ अपना सारा ग्रोसरी का सामान। मसाले डब्बे में क्या क्या रखती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये जो अभी अभी मैंने डाला ये है कोरिएंडर पाउडर, फिर ये है पंचफोरन, 5 फोरन, और ये है साबुत जीरा, फिर ये है कलौंजी, और ये है जीरा पाउडर, फिर ये है क्या बोलते हैं इसको, मस्टर्ड सीड्स, और ये है सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, पर मैं ना मेरे मसाले बॉक्स में ना हल्दी नहीं रखती हूँ, हल्दी मैं अलग से रखती हूँ क्योंकि हल्दी थोड़ा सा स्टेन करता है, तो इसलिए मैं हल्दी के लिए अलग से ऐसे कांच के कंटेनर यूज़ करती हूँ। वियान को देखिए, मैं जब भी कुछ काम करती हूँ वियान बस चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाओ बाबा, कोথায় যাবো? प्लास्टिक के बास्केट में मैंने इन सबको रखा है। यहाँ पे है बिस्किट, मैगी और वही तो एक ही साथ मुझे मिल जाएगा। और हम लोग आ गए हैं अभी छत पे। तो मैं आने नहीं वाली थी, मैंने विहान को भेजा इनके साथ, पर विहान ना सीढ़ी से उठने से ही मना कर रहा था। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था और फिर विहान मतलब मम्मा 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 कर रहा है और विहान ऊपर नहीं आएगा जब तक मम्मा नहीं आता है। तो फिर मुझे आना ही पड़ा। और आज मेरी लिपस्टिक मेरे आउटफिट से मैचिंग हो रही है ना। एक्चुअली मैं कोई दूसरी वीडियो शूट करी थी, तो इसी वजह से लिपस्टिक अभी भी है। और विहान यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और मैं आपको सिलीगुड़ी दिखाती हूँ रात की। लिपस्टिक बीच में से जा चुका है और डिनर हमारी हो गई है। और हाँ, कुछ सवाल आ रहे थे कि कर्टन्स हम लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। सो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास कर्टन्स ऑलरेडी है, ना ही हमें कर्टन्स ख़रीदने की ज़रूरत है। लेकिन कर्टन्स हम लोग जहाँ लगवाएंगे ना, आप देख सकते हो
कोई भी रॉड यहाँ पे मतलब कर्टन स्टैंड जो होता है वो नहीं है यहाँ पे। हमने ओनर को कहा कि लगवा दो, जैसे ये न्यू फ्लैट है ना, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का काम नहीं हुआ है। बेसिन एरिया है लेकिन उसके ऊपर कोई मिरर वगैरह कुछ भी नहीं है। हमने सब कुछ कहा, ना ही वो मिरर लगवाएंगे, ना ही एक कर्टेन स्टैंड लगवाएंगे, नथिंग। तो ये भी हमें खुद करना पड़ेगा। तो मिरर के बारे में तो बाद में सोचेंगे, बिना मिरर का भी चल जा रहा है, लेकिन कर्टन स्टैंड हमें इमीडिएटली चाहिए। वो भी तो क्योंकि गर्मी बढ़ रही है ना, तो धूप आती है, तो उसको भी रोकने के लिए हमें कर्टन्स ऑफ कोर्स चाहिए। तो इसलिए कर्टन स्टैंड हमें खुद से नाप दे के लगवाना पड़ेगा। तो वही है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और संडे को मार्केट बंद रहता है। अगर हस्बैंड कभी फ्री होता है तो मैं बिज़ी होती हूँ, यही चल रहा है। इसी वजह से सब कुछ डिले होते जा रहा है। लेकिन ये जो कर्टन वाला स्टैंड है ना, मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ हस्बैंड को, तो इसी महीने करने का प्लान है। पहले तो ये पहला वैशाख जाने दो, उसके बाद करेंगे, सब कुछ करेंगे। और मेरा भी सर दुख रहा है, पता नहीं क्यों। शैकत अभी विहान को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अभी कर रही हूँ एडिटिंग। और हाँ, कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि टिया जैसे डेली ब्लॉग कर रही है, आप भी करना स्टार्ट करो। चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सब कुछ अकेले संभालना ना बहुत काम, मतलब ओवरवर्क हो रहा है मेरा। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की, पर मैं कमिट नहीं कर रही हूँ डेली व्लॉग डालने की। पर जब भी पॉसिबल होगा ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी ख़त्म करती हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।